हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग संस्कृत लैंग्वेज पोर्शन का क्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग बेटा वीडियो के फर्स्ट पार्ट में क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया की परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी कि क्रिया मैंने आपको समझाया था कि क्रिया किसे कहते हैं। आपको पता है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसा कि बेटा आपको मैंने बताया था ना कि जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, खेलना, सोना, पढ़ना, ये क्या है बेटा? इससे हमारे शब्द से पता चल रहा है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। खेल रहा है कि सो रहा है, पढ़ रहा है, उठ रहा है, जग रहा है। जिन भी चीज़ों से, जिन शब्दों से ये पता चलता है उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब बेटा हमने क्रिया के भेद भी पढ़ा था। जैसा कि हमने आपको बताया था, क्रिया के भेद दो रूप में हमने आपको बताया था, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना या प्रयोग के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको कर्म के आधार पर बताया तो सकर्मक और आकर्मक। सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो, जिस क्रिया के साथ कर्म होगा उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और आकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा, मतलब आपका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? आकर्मक। और सकर्मक पे जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता नहीं होगी, तो उसे हमने आज आपको बताया था। आज हम आपको इस वीडियो में रचना के आधार पर समझाएंगे। चलिए फिर हम इसको स्टार्ट कर पढ़ते हैं अच्छे से। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर कितने प्रकार मैंने आपको बताया है? 6। सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, अनुकरणात्मक क्रिया। जैसा कि बेटा हम आप लोग को 5 ही इसमें पढ़ेंगे, ये 5 ही आपके लिए है, इसलिए मैं आज आपको 5 के बारे में ही एक्सप्लेन करूँगी। जैसा देखिए आपका बेटा पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य का मतलब क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य। मतलब कहने का ये है बेटा, किसी भी वाक्य में यदि एक ही क्रिया आएगी तो उसे हम हमेशा क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। यदि यही बेटा अगर आपका एक से ज़्यादा क्रिया आती तो हम उसे क्या कहते? अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं उसे क्या कहूँगी, द्विव क्रिया कहूँगी। तो जैसा कि आपका देखिए इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा? सामान्य क्रिया। देखिए एग्जाम्पल में समझिए, सोहन ने गाना गाया। सोहन ने क्या किया? गाना गाया। अब देखिए सोहन आपका यहाँ पर बेटा क्या है? सब्जेक्ट है। गाना क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अब गाया क्या है? आपकी यहाँ पर क्रिया है। तो एक ही क्रिया आई है, तो इसलिए ये क्या, कौन सी क्रिया हो गई आपकी? सामान्य। बेटा देखिए क्रिया में आपको हमेशा सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बेटा ये क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो आप कैसे बताओगे? जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा कि सामान्य क्रिया का नियम क्या होता है कि बेटा इसमें हमेशा एक ही क्रिया रहती है। एक ही क्रिया रहेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? सामान्य क्रिया। ठीक है ना। देखिए जैसे पिताजी ने पत्र लिखा। पिताजी ने क्या लिखा? पत्र लिखा। लिखा क्या है आपकी बेटा? क्रिया। और कैसी है? सामान्य, क्योंकि एक ही क्रिया आई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे सामान्य क्रिया। मोर बारिश में नाचा। सीता ने रोटी खाई। सोहन ने पुस्तक पढ़ी। देखिए आपके पूरे हर सेंटेंस में एक ही क्रिया आ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सामान्य क्रिया। ठीक है। अब देखिए बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब हम एक से ज़्यादा क्रिया आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। देखिए आ गया ना, क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती। संयुक्त मतलब क्या होता है बेटा? जो मतलब दो लोग, एक नहीं, एक होगा तो एकल बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो संयुक्त बोलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आपका होगा बेटा? जहाँ पर दो क्रियाएं आए, जहाँ पर आपकी दो क्रियाएं आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। देखिए कितना इजी है बेटा, जैसा नाम सेम वैसी इसकी डेफिनेशन है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अरे कैसे पहचाने इसको। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक क्रिया दिखती है बेटा तो सामान्य क्रिया, एक से ज़्यादा क्रिया दिख रही है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए खा भी आपका क्रिया है और लिया भी आपकी क्रिया है। तुम बाजार चले जाओ। चले जाओ आपका क्या है बेटा? संयुक्त क्रिया है। वह मेरे घर आया करता है। आया करता आपका क्या है बेटा? यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया है, दो क्रियाएं हैं इसमें। रेलगाड़ी चल पड़ी।
ये दो क्रियाएं बेटा, जहाँ भी आपकी एक से ज़्यादा मतलब दो क्रियाएं आएंगी उन्हें हम हमेशा क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया बोलेंगे ना बेटा। आपका सामान्य मतलब एक क्रिया, एक से ज़्यादा क्रिया तो आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। अब देख बेटा, जितना आप एग्जाम्पल करोगे उसके उतने अच्छे से आपको क्रिया समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए आपका तीसरा क्या बोल रहा है बेटा? नाम धातु। नाम धातु मतलब, अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? नाम धातु। अब बेटा ध्यान से सुनिए, जो संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने और विशेषण से, इन शब्दों से जब बेटा हमारी क्रियाएं बनती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। अब कैसे बनती होगी? देखो, जैसे बेटा मैंने आपको दे दिया हाथ। हाथ आपका क्या है बेटा? संज्ञा है। हाथ को जब हमने, हाथ हमारी संज्ञा है, अब इसको हमें चेंज करना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द बनने वाली क्रियाओं में। तो हाथ से क्या बन सकता है? हथियाना। हाथ से क्या बन सकता है बेटा? हथियाना। तो हथियाना आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी ना। लेकिन ये बने किससे? संज्ञा से बना हुआ है, इसलिए इसको हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? नाम धातु। क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन शब्दों से जब बनते हैं बेटा तो हम उसको क्या बोलते हैं? नाम धातु। तो देखिए, हाथ से क्या बन गया आपका? हथियाना। हाथ से क्या बना? हथियाना। रंग से रंगना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना। देखिए बेटा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण यही शब्द आपको दिखेंगे, लेकिन इससे आपकी क्रियाएं बनेंगी। जब इन शब्दों से क्रियाएं बनती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। ठीक है ना। हम उसे क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया। अब देखिए बेटा, आपका चौथा बोल रहा है प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, प्रेरणा, अब क्या कह रहा है? जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है। देखिए, अब एकदम एग्जैक्ट वो बेटा, जो यहाँ का जो मुख्य कर्ता होगा वो स्वयं नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक। देखिए, अगर हम बोलते हैं ना कि प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना, मतलब दूसरे को प्रेरित करना होता है ना, तो वही यहाँ पर सेम चीज़ है कि कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है। एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। अब देखिए, शिक्षक क्या है बेटा? यहाँ पर देखिए, शिक्षक मेन कर्ता शिक्षक है, लेकिन वो अपना ना करके दूसरे से करवा रहा है। तो दूसरे से क्या करवा रहा है? विद्यार्थी से वह पुस्तक पढ़वा रहा है, स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम, देखिए, हमारे बारे में बात हो रही है, लेकिन हम दूसरे को बोल रहे हैं कुली से। हम यहाँ पर दूसरा कौन है? कुली है बेटा आपका। कुली से हम क्या करवाते हैं? बोझ को उठवाते हैं। देखिए, माता ने बच्चों को खाना खिलाया। माता आपकी कर्ता है बेटा, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रही हैं? बच्चों को खाना खिला रही, स्वयं ना करके दूसरों से करवाना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा बस आप नाम अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आप अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा, ये है समान है मतलब एक क्रिया, अच्छा संयुक्त है मतलब दो क्रिया होगी, नाम धातु है मतलब इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होगा, आपका प्रेरणार्थक है मतलब स्वयं ना करके दूसरे से करवा रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, आपका लास्ट क्या है बेटा? पूर्वकालिक। अब देखिए, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए क्या कह रहा है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक, मतलब पहले की जा चुकी है। अब यहाँ पर हम देखो इसको कैसे समझ सकते हैं बेटा? जब आपका एक कार्य हो रहा है वो समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए, लेकिन जो पहले वाला कार्य था उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते थे, ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। वह पढ़ कर सो गया। देखिए बेटा, पहला कार्य उसने क्या किया था? पढ़ने का काम किया। दूसरा क्या किया? सो गया। तो इसमें पूर्वकालिक क्या हो गया आपका? पढ़ना, क्योंकि पहली जो क्रिया होगी वो क्या होगी? पूर्वकालिक, जो पहले किया गया है काम। तो वो पहले क्या किया? पहले वो पढ़ा, उसके बाद वो क्या हो गया? वो सो गया। तो ये कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। फिर क्या कह रहा है? वह अखबार पढ़ कर नहाने गया। देखिए बेटा, पहले उसने अखबार पढ़ा, उसके बाद वो नहाने गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्या है आपकी? अखबार पढ़ना। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पूर्वकालिक में क्या होता है बेटा? इसमें दो काम होंगे, और जो पहला वाला काम होगा वो हमेशा पूर्वकालिक होगा, मतलब पहले किया गया, तो इसलिए इसको पूर्वकालिक बोलेंगे बेटा, उसमें कुछ वही नहीं है। सिर्फ आपको बेटा ध्यान से सारे नाम को याद रखना है, आप आराम से क्रिया को पहचान लोगे, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा।
कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं क्रिया को कैसे पहचानूं। मैंने आपको बताया ना, क्रिया के दो भेद मैंने आपको बताया ही है, एक कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना में मैंने आपको बेटा आज पढ़ाया ही है। आपको पहला आपको मैंने बताया ही है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और लास्ट आपका पूर्वकालिक क्रिया। बेटा आप इसको जितने अच्छे से पढ़ोगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा क्रिया। और मैं इसकी वर्कशीट भी आपको दूंगी, आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके।